ये बात है उस रात की जब मैं घर से दूर था। रात बहुत हो चुकी थी। मैं गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा था कि अचानक मैंने एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट कर दिया। मैं बहुत घबरा गया और उसे देखने लगा, लेकिन वो औरत जिंदा थी। ये देखते ही मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और उसे अस्पताल ले गया। उस औरत के इलाज में मेरे सारे पैसे भी चले गए। मैं कंगाल हो गया और जिंदगी से बेजार शक्ल बनाकर खड़ा रहा। तभी डॉक्टर साहब मेरे पास आए और मुझे कहा, बच्चे, हमने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन वो मर गई है। शी इज नो मोर। बस फिर क्या, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गया। इस वाकये को एक दिन हो चुका था। अगली रात को वो औरत मेरे पास आई। मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि ये तो मर चुकी थी, ये कैसे मेरे पास आ सकती है। इसने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे एक कहानी सुनोगे? नहीं, तुम मर गई हो, मैं तुमसे कहानी नहीं सुन सकता। सुन लो प्लीज। सुन लो, ये कहानी सुनाकर मुझको सुकून मिल जाएगा। तो फिर मैं डरते डरते वो कहानी उससे सुनने लगा। ये कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक सुनसान रोड पर जा रही थी और मेरा किसी ने ऐसी वैसे एक्सीडेंट कर दिया और मुझे मार डाला। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये मेरी ही कहानी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ नहीं, होने वाला है। शुक्र है ये ख्वाब था। मैं फिर सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तभी मैं घर से बाहर गया। वहाँ पर एक औरत बैठकर चुड़ियां तेज कर रही थी और साथ ही कुछ गुनगुना भी रही थी। परिजाद जाग गया ते चुड़ियों दा चड़का, परिजाद जाग गया ते चुड़ियों दा चड़का। कौन है? कौन है? कौन है? मुझे बचाओ जल्दी। वो औरत उठकर मेरे पास आई और मुझे एक जोरदार लात मारी। मैं बहुत जख्मी होकर भाग गया। मैं सीधा अपने बाबा जब्बा के पास गया, उन्हें सारा वाकया बताया। बाबा जब्बा ने मेरे ऊपर अपना आलीशान मंत्र पढ़ा। हुई हुई। और बाबा जी को सब कुछ पता लग गया, लेकिन बाबा जब्बा चुप रहे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, बच्चे, पेट्रोल खत्म हो गया है। फिर मैंने बाबा जब्बा की जेब गरम कर दी। बाबा जब्बा ने कहा, बच्चे, तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुमने जिस औरत को मारा है वो अब ग्रैनी बन चुकी है और तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई है। अब तो बचना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और लोग चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे थे। मैं बाहर निकला, तभी ग्रैनी मेरे सामने खड़ी थी। वो हंसने लगी। तभी मेरा जिगरी दोस्त टिड्डा आ गया और ग्रैनी को उड़ा डाला। शुक्र है तूने मेरी जान बचा ली, शुक्र है। अच्छा, तू भी बीच में शामिल है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। सब्सक्राइब। हमारी मदद कौन करेगा? बहुत सोचने पर हमें एक ही बंदे का ख्याल आता है और वो था पुलिस मैन। हम कहते हैं चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं।
अब हमारी पुलिस ही मदद कर सकता है, क्योंकि उस तांत्रिक ने तो हमें कोई हल नहीं बताया और उस तांत्रिक को भी कोई हल नहीं आ रहा। मैं और मेरा दोस्त फरीजाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर एक पुलिसमैन खड़े होते हैं। मैं बोलता हूं पुलिसमैन को, सर आप हमें बचा लें, हमारे पीछे 2 ख़तरनाक किस्म की बलाएं पड़ चुकी हैं। एक जिसका नाम ग्रैनी है वो पड़ी है, और दूसरी वो है आदमखोर है ना सर, वो आदमखोर है, आदमखोर है, बहुत ख़तरनाक है सर, हमें बचा ले सर, बचा ले, बहुत ख़तरनाक। तुम क्या बातें कर रहे हो, ये चीज़ें असल में नहीं होती हैं, ये सब बातें हैं। तुम लोगों को कोई उल्लू बना रहा है, कोई मास्क पहनकर तुम्हें उल्लू बना रहा है। तुम लोगों को मैं बचा लूँगा, गम मत करो। तुम लोगों को डर लग रहा है, कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, मेरे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं, तुम लोग डरो मत। खैर है, मैं तुम लोगों के लिए हर किस्म का ताउन तुम्हारे साथ करूंगा और तुम्हारी मैं मदद करूंगा। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं, पुलिसमैन आप बोल रहे हैं, लेकिन वो असल में बहुत ख़तरनाक हैं, वो असल में बलाएं हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर, वो बलाएं हैं, बलाएं सर, वो बलाएं हैं, आप मान लीजिए सर, वो बहुत ख़तरनाक हैं, उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं सर, आप हमें बड़े चीफ के पास ले जाइए। हाँ, ये ऐसी बातें होती हैं, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा और मैं उन बलाओं को भी एक्सपोज कर दूंगा, तुम देख लेना। तुम लोगों को नहीं पता, ये बड़े ख़तरनाक डाकू चोर लोग होते हैं, ये तुम लोगों को उल्लू बना रहे हैं। हाँ, मैं ऐसे केसेस बहुत हल कर चुका हूँ, तुम लोग अभी नए हो, तुम लोग ला बच्चे हो मना, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, ये ऐसी बलाएं मना मैंने बहुत देखी हैं। तुम दोनों एक काम करो, जाओ उस दरख्त के पीछे छुप जाओ, मैं देखता हूँ कि कैसी बलाएं हैं। मैं और मेरा दोस्त फरीजाद जल्दी से दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। इतने में ग्रैनी और आदमखोर आ जाते हैं। ग्रैनी और आदमखोर पुलिसमैन के पास आते हैं। पुलिसमैन लेकिन उनसे बिल्कुल नहीं डर रहा होता। पुलिसमैन कहता है, ए मास्क पहन के आए हुए लोगों, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम कहाँ से आ गए हो? हाँ, मास्क पहने हुए हैं और कितनी खतरनाक शक्लें बनाई हैं, ये लो। पुलिसमैन उन पर गोलियां चला देता है और अपनी उस्तादी उनके बार करता है, लेकिन उसका सारा पासा पलट जाता है। ग्रैनी और आदमखोर उसको मारने लगते हैं। ग्रैनी उस पर दोनों हथौड़ों से वार करती है, मैं अपने बंसी स्टाइल में तुझे मार दूंगी, और वो गरीब मारा जाता है। पुलिसमैन का खून निकल रहा होता है। ये सब नज़ारा फरीजाद और मैं अपनी आंखों से देखते हैं और जल्दी से अपनी कार में बैठकर भाग जाते हैं। हम फुल स्पीड में कार चलाते हैं और सोचते हैं हमें कौन बचाएगा। हमारे दिमाग में फिर एक ही बंदा आता है और वो था बाबा जब्बा। हम बाबा जब्बा की तरफ अपनी गाड़ी को रवाना कर देते हैं। हम बाबा जब्बा के डेरे पर पहुंचते हैं और जल्दी से भागते हुए बाबा जब्बा के घर में घुस जाते हैं, लेकिन बाबा जब्बा अपने इलाके में नहीं होते, वो अपने घर में नहीं होते। हम बहुत डरने लगते हैं और मैं रोने लगता हूँ, अब हमारा क्या होगा? और पीछे से ग्रैनी और आदमखोर भी आ जाते हैं। ग्रैनी और आदमखोर हमारी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। ग्रैनी और आदमखोर आ जाते हैं और वो हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं। वो 2 बदसूरत चुड़ैलें बहुत ही बदरंग थी। अब हमारा बचना मुश्किल था, हमारी उम्मीद खत्म हो गई थी। अब हमें कौन बचाएगा? लेकिन तभी वहां पे बाबा जब्बा आ जाते हैं और बाबा जब्बा हंसने लगते हैं। क्या तू भी मुझसे मरना चाहता है? तभी बाबा जब्बा अपना मंत्र पढ़ते हैं। गुस्तुम हुई हुई। फिर बाबा अपनी तिलिस्मी छड़ी से उनके ऊपर बिजली गिरा देते हैं। ये सब नजारा देखकर टिड्डा और फरीजाद अपने पैर उस जगह से खिसकाते हैं। वो भाग जाते हैं। बाबा जब्बा उन दोनों से लड़ रहे होते हैं कि ग्रैनी बोलती है,
तू इनको मुझसे बचाएगा। इन लोगों ने मुझे मारकर ग्रैनी बनाया है मुझे। फिर आदमखोर बोलता है, क्या तू मुझको इनसे बचाएगा? मैं तुझे चीर फाड़ दूंगा, तेरा दिल खा जाऊंगा, तेरी आंखें चीर लूंगा, तुझे बीच में से फाड़ दूंगा। वाह क्या शायरी की है, क्या शायरी की है, वाह 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 वाह। नहीं छोड़ूंगा। बाबा जब्बा और बलाओं की फाइट चल रही होती है कि इतने में टिड्डा और परिजाद पुलिस चीफ को अपने साथ ले आते हैं। पुलिस, यही है वो दो बलाएं, यही हैं, इनको पकड़ लो और जेल में बंद कर दो इनको। ठीक है बच्चे, ठीक है, सब्र कर जाओ, इनके साथ हम देखते हैं। बाबा जब्बा, हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। अचानक वहां से आदमखोर गायब हो जाता है और ग्रैनी बेहोश पड़ी होती है। बाबा जब्बा इधर उधर देखते हैं लेकिन उसको वो नजर नहीं आता। ये आदमखोर कहाँ चला गया? खैर उसके साथ देखते हैं, फिलहाल इसको ले जाओ। आदमखोर पीछे से ये सारा नजारा देख रहा होता है। वो पास वाले जंगल में ही भाग जाता है। मैं अभी तो भाग रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा और ताकतवर बनकर और तुम लोगों को सबको चीर फाड़ दूंगा। पुलिस चीफ ग्रैनी को लॉकअप में बंद कर देता है। ग्रैनी बोलती है, मुझे निकालो, निकालो मुझे, नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, कोई नहीं बच सकेगा। लगता है इसका सॉफ्टवेयर हमें अपडेट करना ही पड़ेगा, तब तक इसे बंद रखो। पुलिस वाले अंकल, इसको ब्यूटी पार्लर भी ले जाना, ये बहुत बदसूरत लग रही है मुझे, दिल खराब हो रहा है इसको देखकर मेरा। अब ग्रैनी और आदमखोर का किस्सा खत्म हो जाता है, लेकिन बाबा जब्बा कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हें एक खतरा है, वो भी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये खतरा सिर्फ तुम्हें नहीं है, जो वीडियो देख रहा है उसे भी है। कौन सा खतरा? किस चीज का खतरा? अब तो ये ग्रैनी मर जाएगी। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। तुम सब लोगों को ऐसा करना होगा कि वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसका रंग बदल देना है, क्योंकि लाल रंग ग्रैनी को भड़काता है। प्लीज प्लीज तुम लोग वीडियो को लाइक करो। आदमखोर कहते हैं, इसकी शक्ल तो वैसे बहुत गंदी है, लेकिन इसके कारनामे बड़े खतरनाक हैं। ये जंगल में आया हुआ है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैं कोकाफ के जंगल जाता हूँ, वहीं से मुझे कोई इलाज मिलेगा। कोकाफ के जंगल में उसकी मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त काली चुड़ैलनी से होती है। काली चुड़ैलनी को वो अपना सारा का सारा वाकया बयान करता है। काली चुड़ैलनी उससे कहती है, ए मेरे दोस्त आदमखोर, मुझे तेरी ये सारी की सारी बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मैं तेरी मदद भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मीटिंग कोकाफ के जंगल के बादशाह से है, इसलिए मैं तेरी कोई मदद फिलहाल नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुझे अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अपनी दादी के उस पुराने दरख्त के नीचे 3 दिन का चिल्ला कटवाऊंगी, जिससे तेरे में बड़ी ताकत आ जाएगी और तू आदमखोर क्या किसी भी बला को मार सकेगा। तेरे में इतनी ताकत आएगी कि तू मुंह से आग भी फेंक सकेगा। आदमखोर ये सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया मेरी काली चुड़ैलनी,
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तू उस दरख्त के नीचे ले जा, मैं वहाँ पर 3 दिन का चिल्ला काटूंगा। काली चुड़ैली उसको उस दरख्त के नीचे ले जाती है और उससे कहती है, ए आदमखोर, तू इधर बैठ और 3 दिन का चिल्ला काट। मैं तुझे कुछ मंत्र बताती हूँ। अष्टम बष्टम जब्बारीन, तू ये भी पढ़ता रहना। इससे चिल्ला काटने के बाद तेरे में बड़ी ताकत आ जाएगी। और आदमखोर अपना 3 दिन का चिल्ला काटने लगता है। 3 दिन का चिल्ला आदमखोर का मुकम्मल हो जाता है और उसमें बड़ी ताकत आ जाती है और वो बड़ी खतरनाक आवाज़ें निकाल रहा होता है। वो इधर उधर आग फेंक रहा होता है और बड़ी ताकत में आ जाता है और कहता है, मैं तो आप सबको मारूंगा। अरे ये क्या, ये सारा नजारा तो टिंगू जानवर अपनी आंखों से देख रहा होता है। टिंगू जानवर असल में बाबा जब्बा का चेला होता है, जो कि बाबा जब्बा को तमाम मालूमात औकाफ के जंगल की फराहम करता है। टिंगू जानवर कहता है, अच्छा मैं तो बाबा जब्बा को जाकर सब कुछ बताऊंगा। अरे ये क्या, बाबा जब्बा तो अपने घर में है। अरे बाबा जब्बा, अरे ये क्या चक्कर है? बाबा जब्बा एक इधर है और एक इधर है। अरे बाबा जब्बा, आपको पता है वहाँ पर एक बहुत खतरनाक किस्म की बलाई हुई है, हो सकता है वो आपको मार डाले। बाबा जब्बा, आप अपनी हिफाजत कर लो, बहुत खतरनाक है, आपको अपनी हिफाजत करनी होगी बाबा जब्बा। और ये आपने अपना पुतला लगा ताकि उसको उल्लू बना सके। आदमखोर बाबा जब्बा के घर आ जाता है और बोलता है, बाबा जब्बा, आज मैं तेरा सारा घर जला दूंगा। वाह, मजा आ गया, बाबा जब्बा को मैंने जला दिया। आदमखोर मुंह से आग निकाल के बाबा जब्बा के सारे घर को जला देता है। बाबा जब्बा अपनी जान बचाकर एक खुफिया जगह पर आ जाता है, जहाँ पर टिंगू जानवर ने परिजाद और टिड्डे की भी जान बचाई होती है और उनको भी यहाँ पर ले आता है, क्योंकि इसके बाद वो उनके घर जाता है और उनको भी जला देता है। बाबा जब्बा बोलते हैं, बेटा डरो मत, बिल्कुल भी डरो मत, तुम लोगों को मैं बचाऊंगा। और तुम लोगों को मालूम है कि उस आदमी में बड़ी ताकत आ गई है। उस आदमखोर को हराने के लिए अब हमें मिलकर काम करना होगा और हमें डरना नहीं और हिम्मत से काम लेना होगा। मैं 2 दिन का चिल्ला काटूंगा, जिसके बाद मैं उसका मुकाबला कर सकूंगा और वो मेरे साथ फिर लड़ नहीं सकेगा। तुम दोनों को हिम्मत से काम लेना है और उससे तब तक मुकाबला करना है जब तक कि मेरा चिल्ला मुकम्मल नहीं हो जाता। और तुमने मेरी हिफाजत करनी होगी। तुम्हारी मदद ये टिंगू जानवर भी करेगा। टिड्डा और परिजात बहुत परेशान होते हैं और बहुत डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह मुकाबला नहीं किया, लेकिन उन गरीबों के पास और कोई चांस भी नहीं होता। बाबा जब्बा कहते हैं, बेटा सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक छड़ी दूंगा दोनों को, उससे तुम उसका मुकाबला करना। फिर बाबा जब्बा अपने मंत्र पर शुरू हो जाते हैं, अष्टम बष्टम जब्बारीन, अष्टम बष्टम जब्बारीन। बाबा जब्बा पर बहुत सारे मंत्र शुरू कर देते हैं और उन पर कोई पिरियान किस्म के आते हैं। बाबा जब्बा अपना चिल्ला मुकम्मल कर रहे होते हैं और थोड़ा ही टाइम रह गया होता है कि एकदम से उसकी आदमखोर की आग हमें नज़र आती है और आदमखोर उनको मारने के लिए आता है। टिड्डा तो अपनी जान बचाते हुए भाग जाता है, लेकिन परिजात वहाँ पर खड़ा रहता है और आदमखोर उन पर आग फेंकता रहता है। बाबा ने उस आदमखोर को कैद कर लिया है और आदमखोर चीखें मार रहा है, पागलो, मुझे कैद किया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरे साथी को भी पहले मार चुके हो और अब मुझे मारोगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत तुम्हें मालूम नहीं है। मेरी कोकाफ के जंगल में चुड़ैल है, वो आकर तुम सबको मार डालेगी।
मेरी दोस्त अब तुमको नहीं छोड़ेगी। मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग नहीं बचोगे। बाबे जब्बे, अगर मैं बच गया तो तेरा दिल मैं खुद खाऊंगा। मेरे व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं वापस से जिंदा हो जाऊं। मुझे इन लोगों ने मारा है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। टिड्डा, परिजाद और बाबा जब्बा और टिंगू जानवर बहुत खुश होते हैं और ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं। बाबा जब्बा ने एक ऐसा जादू किया है जिससे आदमखोर पर पर्पल कलर की आग लगी हुई है और आदमखोर उस आग में जल रहा है और आदमखोर जल जल के इस आग में ही ख़त्म हो जाता है। और आप लोगों को ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो भी क्लिक कर लें।